प्यारे भारतवासियों, नेक्स्ट लेवल में आपका स्वागत है। आज मैं एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ग्रैंड स्लैम लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। ग्रैंड स्लैम क्या है? तो इसका जवाब हमें मिलता है कि यह लॉन टेनिस के 4 प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन का एकल रूप है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि पहले हमें लॉन टेनिस के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि ये लॉन टेनिस से ही संबंधित प्रतियोगिताएं हैं। तो लॉन टेनिस खेल का विकास इंग्लैंड में हुआ था। इससे संबंधित सबसे बड़ी संस्था जो है ITF इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, उसकी स्थापना 1913 ईस्वी में पेरिस में की गई। यह प्रतियोगिता बड़ा इंटरेस्टिंग है। इससे एकल भी खेला जाता है, मतलब एक एक लोग भी खेल सकते हैं। युगल खेला जा सकता है, यानी दो लोग मिलकर खेल सकते हैं। अब मिश्रित युगल, मतलब एक महिला और एक पुरुष दोनों तरफ मिलके खेल सकते हैं। यह इतना इंपॉर्टेंट खेल है कि इसे ओलंपिक तथा पारा ओलंपिक दोनों खेलों महाकुंभों में स्थान मिला हुआ है। इस खेल से संबंधित कुछ प्रचलित शब्द हैं: बैकहैंड, स्मैश, ड्यूस, टाई ब्रेकर, लव, सर्विस आदि। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका खेल का मैदान बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है, ये आपको देखना है। खेल का मैदान के बारे में कुछ जानकारियां यहाँ पर दी गई है। देखिए, ये पूरा बड़ा खेल का पूरा बड़ा मैदान है, ठीक है। इसके बीच में देखिए ब्लू कलर की लाइन है, इसी के बीच में पूरा खेल खेला जाता है। ये देखिए मिड लाइन है, यहाँ पे नेट होता है, नेट लिखा हुआ है, यहाँ पे नेट होते हैं। इसके दोनों तरफ ये देखिए, इसको कहा जाता है सर्विस लाइन। यहाँ से खिलाड़ी खड़े होकर सर्विस देते हैं, ठीक है। और ये जो नेट होता है और सर्विस लाइन का मिड पॉइंट को जो हम मिलाते हैं उसे सेंटर सर्विस लाइन कहा जाता है, ठीक है। और ये जो सेंटर सर्विस लाइन होता है वह 21 फीट का होता है, ठीक है। और याद रखिएगा कि देखिए, एक कोर्ट, यहाँ नेट से इधर तक का जितना भी लंबा एरिया होता है उसे एक कोर्ट का एरिया कहते हैं, जिसमें एक खिलाड़ी या 2 खिलाड़ी खेलते हैं। तो एक कोर्ट की जो लंबाई होती है वह 39 फीट होती है, 11.89 मीटर। यानी दोनों कोर्ट की लंबाई मिलाकर कहा जाए तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? तो दोनों कोर्ट की लंबाई मिलाकर हो जाएगी 78 फीट। लेंथ ऑफ फील्ड कितना हो जाएगा? 78 फीट हो जाएगा। अगर नेट का हाइट का बात किया जाए तो नेट का हाइट कितना होता है? 3 फीट होता है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, प्रत्येक साइड में जो कोर्ट होता है उसकी चौड़ाई कितनी होती है? तो देखिए, ये जो ब्लू वाली लाइन है वह सिंगल साइड लाइन है। अगर एकल मुकाबला होता है तो एकल मुकाबले के लिए फील्ड की चौड़ाई 27 फीट यानी 8.23 मीटर होती है। लेकिन अगर डबल्स होता है तो डबल्स की जो साइड लाइन है वो देखिए ये है। तो अगर डबल्स मुकाबला होता है तो उसकी जो चौड़ाई होती है वह 36 फीट होती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आप पूरा फील्ड का आपको डिटेल दे दिया। ये नेट है, ये सेंटर सर्विस लाइन है, सर्विस लाइन जहाँ से खिलाड़ी क्या करते हैं? पास देते हैं। उसके बाद सिंगल्स अगर खेला जा रहा है तो वो 27 फीट में होगा, डबल्स खेला जा रहा है तो वो 36 फीट में होगा। अब चलिए दोस्तों, बात करते हैं उन 4 प्रतियोगिताओं की जिससे मिलकर ग्रैंड स्लैम का निर्माण होता है, जिससे मैंने पहले ही बता दिया था: ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। देखिए, ये चारों जो होते हैं भिन्न भिन्न जगहों पे खेले जाते हैं, भिन्न भिन्न समयों में खेले जाते हैं और भिन्न भिन्न मैदानों पर खेले जाते हैं। तो आइए अब हम इन चारों प्रतियोगिताओं के बारे में बारी बारी से जानते हैं। लेकिन उससे पहले आप एक नाम याद रखिए, स्टेफी ग्राफ। 1988 में इन्होंने 4 ग्रैंड स्लैम और 1 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था। इसके बारे में मैं लास्ट में भी आपसे बात करूंगा। इस क्वार्ट्स के बारे में मैं आपको लास्ट में बात करूंगा। ये टेनिस जगत की सबसे महान खिलाड़ियों में से एक है। लेकिन पहले आइए बात कर लेते हैं चारों ग्रैंड स्लैम के बारे में। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। हमारा पहला जो ऑस्ट्रेलियन ओपन, हमारा जो सबसे पहला ग्रैंड स्लैम होता है, उसका जो पहला प्रतियोगिता होता है वो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की स्थापना 1905 ईस्वी में की गई। देखिए, इसे हर वर्ष जनवरी माह में, समय बताया गया जनवरी माह में खेला जाता है। स्थान कौन सा है? तो स्थान मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता है। और इसे किस पिच पर खेला जाता है, किस कोर्ट में खेला जाता है? तो इसे हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। ये तीनों बातें आपको जानने की योग्य है। अगर इस प्रतियोगिता को जो जीतता है, जो भी व्यक्ति इस प्रतियोगिता को जीते हैं, जो भी खिलाड़ी जीतते हैं, तो उसे 7 करोड़ 10 लाख की एक भारी भरकम अमेरिकन डॉलर राशि प्रदान की जाती है। 2020 का जो इसका संस्करण है वह 108वां संस्करण है, मतलब इसको 108वीं बार इस वर्ष खेला गया। देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल की जो 2020 में मुकाबले हुए, देखिए उसमें सिंगल्स यानी एकल का जो मुकाबला हुआ उसके विजेता रहे नोवाक जोकोविक, जो सर्बिया के हैं। और जो डबल्स के मुकाबले हुए उसको जीता है राजीव राम और जॉय सेलिसबुरी, दोनों ने मिलकर। राजीव राम यूएसए से हैं, जॉय सेलिसबुरी यूके से हैं। एक बात और याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन को सबसे अधिक बार एकल का खिताब प्राप्त करने वाले जो खिलाड़ी हैं, 8 बार प्राप्त किया है नोवाक जोकोविक ने। और सबसे अधिक बार युगल का जो खिताब प्राप्त किया है वो 10 बार किए हैं एड्रियन क्विस्ट ने। देखिए, एक ही नाम लिखा हुआ, एक नाम इसलिए लिखा है क्योंकि इन्होंने विभिन्न विभिन्न पार्टनरों के साथ 10 खिताब जीते हैं। तो ये जो कॉमन व्यक्ति जिन्होंने 10 खिताब जीता वो थे एड्रियन
क्विस्ट जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। नोवाक जोकोविक के बारे में तो बताया ही कि वह सर्बिया के हैं। अब चलते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला 2020 में सिंगल्स का खिताब किसने जीता? सोफिया केनिन ने, जो यूएसए की हैं। और डबल्स का खिताब किसने जीता? तो टाइमिया बाबोस जो हंगरी की हैं और क्रिस्टीना मलाडेनोविक जो फ्रांस की हैं। ठीक है, सबसे अधिक बार एकल का खिताब महिला में 11 मार्गरेट कोर्ट ने जीता। सबसे अधिक बार युगल का खिताब किसने जीता है? तो उसी तरह से थेल्मा कोएने ने, इन्होंने 12 बार यह खिताब विभिन्न विभिन्न पार्टनरों के साथ जीता है। अब देखिए मिश्रित युगल तो ज़्यादा एग्जाम से पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है, इसको आप पढ़ दिए। जो भी टॉपिक मैं बताऊंगा उसको पढ़ लिया करिएगा। जो भी मैं जितना भी ओपन के बारे में, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन ओपन हो, फ्रेंच ओपन हो, यूएस ओपन हो, सबके नीचे मैंने मिश्रित युगल के बारे में लिख दिया है। तो आप वीडियो को पॉज करके उसे देख लें। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। मिश्रित युगल 2020 ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता कौन है? तो बारबोरा क्रेजिसिकोवा जो सिजेक रिपब्लिक की हैं और निकोला मेक्टिक जो क्रोएशिया के हैं। तो आगे चलते हैं। अब देखिए 2020 का तो हो गया, 2020 में अब कोरोना वायरस फैल चुका है, तो 2020 के आगे के मुकाबले तो हुए नहीं। तो हमें 2019 के मुकाबलों के बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो 2019 से ही पूछे जाएंगे। तो हम चलते हैं कि पुरुष में 2019 ईस्वी में ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किसने जीता था? तो उस समय भी सिंगल में नोवाक जोकोविक ने जीता, जो सर्बिया के खिलाड़ी हैं। और डबल्स में किसने जीता? पियरे ह्यूगेस हर्बर्ट जो फ्रांस के हैं और निकोलस माहुत जो फ्रांस के हैं। और उस समय महिला 2019 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किसने जीता था? तो सिंगल्स का जीता था नाओमी ओसाका जो जापान की हैं। डबल्स का जीता था सामांथा अस्टोसुर जो ऑस्ट्रेलिया की, और जांग सुई जो चाइना का है। इसमें मिश्रित युगल के बारे में दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं हमारी दूसरी प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन की तरफ। फ्रेंच ओपन की स्थापना 1891 में की गई। ये मई जून के माह में खेला जाता है। ठीक है, और इसका जो स्थान होता है वह पेरिस शहर में आयोजित किया जाता है। और ये किस मैदान पे खेला जाता है? ये क्ले कोर्ट पर। किस कोर्ट में खेला जाता है? क्ले कोर्ट में खेला जाता है। अब देखिए इस प्रतियोगिता को जीतने पर 4,26,61,000 यूरो की राशि दी जाती है। ठीक है, और 2019 का जो इसका संस्करण था 123वीं बार खेला गया। चूंकि आप समय देख रहे हैं मई जून, तो मई जून में तो अभी तो कोरोना वायरस चल ही रहा है, तो आपको पता होगा कि फ्रेंच ओपन का व्यवस्था इस वर्ष तो की जा नहीं सकती, इसीलिए हम इसके 2019 के बारे में ही पढ़ेंगे। तो 2019 में फ्रेंच ओपन को जो पुरुष में खिताब जीता था, सिंगल्स में जीता था राफेल नडाल जो स्पेन के हैं। डबल्स में जीता था केविन क्राविट्ज जर्मनी के और एंड्रियास मीस जर्मनी के। ठीक है, फ्रेंच ओपन को सबसे अधिक बार एकल खिताब जिसने जीता है पुरुष में वो है राफेल नडाल, 12 बार जीता है उन्होंने। और सबसे अधिक बार युगल खिताब जो जीता है वो है रॉय इमर्सन, 6 बार इन्होंने खिताब जीता, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। फ्रेंच ओपन के पुरुष के बारे में हमने जान लिया। अब जानते हैं महिला के बारे में। महिला 2019 में फ्रेंच ओपन किसने जीता? तो सिंगल्स का खिताब धारक हैं एस्ले बार्टी जो ऑस्ट्रेलिया की हैं, और डबल्स के खिताब धारक हैं टाइमिया बाबोस जो हंगरी की हैं और क्रिस्टीना मिलाडेनोविक जो फ्रांस की हैं। देखिए महिला फ्रेंच ओपन में सबसे अधिक बार जो एकल खिताब जीता है वह है क्रिस एवर्ट, इन्होंने 7 बार जीता है। और सबसे अधिक बार युगल खिताब जीतने का जो सबसे अधिक बार जो युगल खिताब जीता है वह जीता है मार्टिना नवरातिलोवा, 7 बार। मिश्रित युगल के बारे में दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। अब हम चलते हैं विंबलडन की ओर। विंबलडन की स्थापना 1877 ईस्वी में की गई। इसे हर वर्ष जून जुलाई में खेला जाता है। कब खेला जाता है? जून जुलाई में। और इसे लंदन शहर में आयोजित किया जाता है। और इसे कहाँ खेला जाता है? किस कोर्ट में खेला जाता है? तो इसे ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। इस प्रतियोगिता को जीतने पर विजेता को 3,40,00,000 पाउंड की राशि दी जाती है। 2019 का इसका जो संस्करण है 133वां संस्करण है, मतलब इसको 2019 में 133वीं बार खेला गया है। अब चलते हैं पुरुष 2019 में विंबलडन का खिताब किसने जीता? तो सिंगल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविक सर्बिया के। डबल्स का खिताब जीता है जुआन सेबेस्टियन कैवल कोलंबिया के हैं, रॉबर्ट फरा कोलंबिया के हैं। अब देखिए विंबलडन का खिताब सबसे अधिक बार पुरुष में एकल खिताब जिसने जीता है 8 बार रोजर फेडरर ने जीता। ये स्विट्जरलैंड के हैं और एक महान खिलाड़ी हैं, इनका टेनिस के क्षेत्र में नाम आता है। सबसे अधिक बार युगल का खिताब किसने जीता है? तो 9 बार जीता है टॉड वुडब्रिज ने जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। अब देखिए विंबलडन का खिताब महिला 2019 में किसने जीता? तो सिंगल जीता है सिमोना हालेप, रोमानिया की हैं। डबल्स का जीता है हैसी स्यूवी ताइवान के, और बारबोरा ऑस्ट्रिकोवा सिजेक रिपब्लिक के। सबसे अधिक बार महिला में एकल खिताब किसने जीता विंबलडन में? तो मार्टिना नवरातिलोवा ने जीता है, 9 बार जीता है। और युगल का खिताब 12 बार जीता है एलिजाबेथ रियान ने। मिश्रित युगल के बारे में दिया हुआ है, इसे आप देख लें। अब हम चलते हैं ग्रैंड स्लैम के हमारे लास्ट प्रतियोगिता यूएस ओपन के बारे में।
यूएस ओपन की स्थापना 1881 में की गई। इसे अगस्त सितंबर माह में खेला जाता है। कब खेला जाता है? अगस्त सितंबर माह में। कहां खेला जाता है? न्यूयॉर्क में। और किस कोर्ट पे खेला जाता है? हार्ड कोर्ट। देखिए ऑस्ट्रेलिया भी हार्ड कोर्ट में खेला जाता है और यूएस ओपन लास्ट वाला जो है वो भी हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। इस प्रतियोगिता को जीतने पर 5 करोड़ 70 लाख अमेरिकन डॉलर की राशि प्रदान की जाती है। 2019 का जो इसका संस्करण है वह 139वां संस्करण है। देखिए यूएस ओपन को 2019 में पुरुष में सिंगल में किसने जीता? राफेल नडाल जो स्पेन के हैं। डबल्स किसने जीता है? तो जुआन सेबेस्टियन कैबल कोलंबिया के, रॉबर्ट फरा कोलंबिया के। सबसे अधिक बार एकल का खिताब पुरुष में 7 बार जीता गया है और उसे 3 लोगों ने जीता है और तीनों यूएसए के हैं। रिचर्ड सीयर्स, विलियम लार्नेट और बिल टिल्डेन, ये तीनों ने 7-7 बार सबसे अधिक बार इस एकल खिताब को जीता है। और सबसे अधिक बार युगल खिताब की बात की जाए तो उसे भी 6 बार जीता गया है और 3-3 लोगों के द्वारा जीता गया है और ये भी तीनों यूएसए की हैं। माइक ब्रायन यूएसए के, रिचर्ड सीयर्स यूएसए के और होलोकॉम्बे वार्ड यूएसए के। इन खिलाड़ियों ने अपने देश का नाम कितना गौरवान्वित किया। जो यूएसए में जो प्रतियोगिताएं की गई उस पर अपना वर्चस्व जमाए हुए हैं और 3-3 बार जीता है और तीनों जो खिलाड़ी हैं वह यूएसए के हैं। तो आप मान सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है। अब चलते हैं महिलाएं की ओर। तो महिला 2019 का यूएस ओपन का सिंगल का खिताब किसने जीता? बियांका एंड्रेस्कू, कनाडा। ये पहली कनाडा की ऐसी महिला है जिन्होंने ग्रैंड स्लैम का कोई खिताब जीता हो। कनाडा की पहली महिला है जिन्होंने ग्रैंड स्लैम का कोई खिताब पहले बार में ही जीत लिया हो। पहली बार इन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और पहली बार में ही इन्होंने एक कारनामा कर दिखाया और महिला यूएस ओपन 2019 का ग्रैंड स्लैम का खिताब इन्होंने जीत लिया। डबल्स में किसने जीता? एलिसे मर्टेंस बेल्जियम की हैं। आर्याना सेवेलेंका बेलारूस की हैं। अब देखिए सबसे अधिक बार एकल खिताब 8 बार जीता है मोला मैलोरी ने। मोला मैलोरी जो है वह है नॉर्वे की। महिलाओं में दबदबा नहीं रह सका। इसको सबसे अधिक बार जिसने जीता है वो नॉर्वे की महिला है। और सबसे अधिक बार युगल का खिताब 13 बार जीता गया है। इसे जीता है मार्गेट ऑफ सॉर्ने डुपॉन्ट। ये यूएसए की है। ये जो जीता है ये यूएसए की महिला है। मिश्रित युगल आपको दिया गया है। मिश्रित युगल आप देख ले, यूएस ओपन का जो मिश्रित युगल है वो जीता है बेथेनी मैटेक सेंट्स यूएसए के, जैमी म्यूरे यूके के हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की ओर चलते हैं। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम विजेता पुरुष सिंगल्स में जो जीता है वह रोजर फेडरर, टेनिस इतिहास के सबसे महान खिलाड़ी। आप लोगों ने भी नाम सुना होगा। 20 बार इन्होंने यह खिताब जीत रखा है जो स्विट्जरलैंड के हैं। राफेल नडाल इसके पीछे चल रहे हैं। उन्होंने 19 खिताब जीत रखा है। कुछ दिनों में हो सके वह इन्हें पीछे कर दें। वो भी एक महान खिलाड़ी हैं। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम विजेता महिला सिंगल्स में किसने जीता है? तो वह सेरेना विलियम्स यूएसए की हैं, 23 बार। ये भी एक बेहतरीन खिलाड़ी है। इसके बारे में भी आप सुनते रहते होंगे। वीडियो के शुरुआत में मैंने एक नाम लिया था स्टेफी ग्राफ, जो मैंने बताया था कि स्टेफी ग्राफ के बारे में मैंने आपको लास्ट में बताऊंगा, तो उसके बारे में मैं आपको अब बताता हूं। हाँ, तो जैसा कि दोस्तों मैं आपको स्टेफी ग्राफ के बारे में बता रहा था। स्टेफी ग्राफ पुरुष हो या महिला, टेनिस इतिहास की जगत की वो पहली खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक ही साल में 4 ग्रैंड स्लैम भी जीत लिए और ओलंपिक गोल्ड मेडल भी जीत लिया। तो उसी वर्ष से एक नया नाम प्रचलित हुआ, गोल्डन ग्रैंड स्लैम। ठीक है, जो एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम भी जीत ले और ओलंपिक का गोल्ड मेडल भी जीत ले तो उसको क्या कहा जाता है? गोल्डन ग्रैंड स्लैम। तो गोल्डन ग्रैंड स्लैम जीतने वाला पहला कोई पुरुष नहीं था, वो थी महिला और वो एक महान खिलाड़ी थी जिसका नाम था स्टेफी ग्राफ। उसके बाद और 3 लोगों ने भी इस कारनामे को करके दिखाया। उसके बाद एंड्रे अगासी, राफेल नडाल और हमारी सेरेना विलियम्स में भी ये किया, लेकिन सबसे पहली बार जो किया था वो थी स्टेफी ग्राफ। तो ये सबसे महान खिलाड़ियों में से, मेरी नज़र में तो ये सबसे महान खिलाड़ियों में से एक है। तो इस तरह ये ग्रैंड स्लैम का वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको इसी तरह के ज्ञानवर्धक और भी वीडियोज चाहिए तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरा अगला वीडियो मिलता रहे और मैं भी प्रोत्साहित होकर आपके लिए वीडियो बनाता रहूं।